सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। कल का जो तारीख था 23 अगस्त 2023 भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऐतिहासिक क्षण जब हम लोग चंद्रयान 3 को लेकर चंद्रमा पर पहुंचे। पूरा भारत गौरवान्वित अनुभव कर रहा है और यह टॉपिक परीक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया छात्र। तो आइए आज हम लोग चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न का चर्चा करते हैं। एक एक करके आपको याद होगा, बढ़िया से सुनिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रयान 3 जो है तारीख कब लॉन्च किया गया। बराबर तारीख आते रहता है महत्वपूर्ण घटना का, तब आपको यहाँ याद रखना है 14 जुलाई 2023 को जो है लॉन्च किया गया। यहीं पर आप तारीख याद कर लिए। 14 तारीख को चला था और यह पहुंचा कब है 23 अगस्त 2023 को। और यहाँ पहुंचने में समय कितना लगा, तो आप देख रहे हैं 40 दिन। सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो एक संगठन है और इसी संगठन के द्वारा ही चंद्रयान 3 भेजा गया है। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका वर्तमान में अध्यक्ष चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ है। इसरो का मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है छात्र, आपको याद रखना है बेंगलुरु। और बेंगलुरु जो है कहा क्या जाता है, इसको साइंस सिटी कहते हैं और क्या कहते हैं, स्पेस सिटी भी जो है कहा जाता है। अब इसरो के द्वारा जो छोड़ा जा रहा है चंद्रयान 3, तो ये भी आपको याद यहीं पर कर लेना है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, तब उनका नाम याद रखिएगा, विक्रम साराभाई हैं। विक्रम साराभाई जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अगला याद रखिए छात्र क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर, यहाँ पर आपको क्लियर रखना है एक शब्द। जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहेंगे तब जो है आंसर होगा पी वीर मुथुवेल। और जब केवल डायरेक्टर तब आंसर है तो मोहन कुमार हैं। क्योंकि चंद्रयान 3 से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लोग हैं उनका नाम याद रखना होगा हम लोग को। इसी तरह से अगला जो है चंद्रयान 3 मिशन का एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो आंसर आप देख रहे हैं कल्पना कलाहस्ती। इसमें कुछ नहीं करना है छात्र, आप इसको 1-2 बार सुनिए, फिर लिखने का अभ्यास करिए, आपको धीरे धीरे जो है याद होगा। तो यहाँ पर आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन याद करिए कि चंद्रयान 3 जो मिशन है उसके एसोसिएट, पीछे वाला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो कल्पना कलाहस्ती, पीछे वाला ही प्रश्न है छात्र। खैर आगे बढ़िए। आगे हम लोग याद रखना है चंद्रयान 3 जो मिशन है यह कहां से लॉन्च किया गया, कहां से छोड़ा गया, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्रीहरिकोटा। और जिस सेंटर से, जिस केंद्र से छोड़ा गया वह भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। वहीं से चंद्रयान 3 को छोड़ा गया। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ले जाने वाला रॉकेट का नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से ऊपर भेजा गया है, तब आपको याद रखना है आंसर है LVM-3M4। 2-3 बार सुनिएगा, परीक्षा में चॉइस आवेगा, निश्चित रूप से पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि बार बार हम लोग चर्चा करते हैं।
अब आप जैसा कि जान रहे हैं कि चंद्रयान यह 3 है, इसका मतलब है कि इसके पहले भी 2 चंद्रयान छोड़ा गया है। तो चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित किया गया, कब छोड़ा गया, तब उसका वर्ष याद रखिएगा 2008 ईस्वी में। और फिर चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया, तब उसका आंसर है 2019 ईस्वी में जो है छोड़ा गया। और चंद्रयान 2 के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, जो मिशन असफल हो गया था। और चंद्रयान 2 का वजन आप देख लीजिए 3900 ग्राम है, 3900 ग्राम। आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, चंद्रयान 3 का लैंडर। आपको 2 चीज याद रखना है छात्र, एक आपको याद रखना है लैंडर और एक रोवर। एकदम क्लियर कर दे रहे हैं आपको। लैंडर जो है इस तरह से पैर जैसा रहता है, यही, और यहाँ पर ऐसे है, इस तरह का उतरता है चंद्रमा पर, उसको लैंडर कहते हैं। और लैंडर के फिर अंदर से पहिया का एक लगा हुआ गाड़ी निकलता है, जो चंद्रमा पर जो है घूम रहा है, और वहां से फोटो खींचकर फिर अपना इसरो सेंटर पर जो है भेज रहा है। तो जो लैंडर है, उस लैंडर का नाम आपको याद रखना है विक्रम। लैंडर का नाम है विक्रम। और रोवर का नाम जो है, आप इसको भी याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रज्ञान। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, विक्रम भी और प्रज्ञान भी। विक्रम नाम जो है कैसे पड़ा, सो आपको ध्यान रखना है। पहले जो आपको चर्चा कराए थे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं, तो विक्रम साराभाई, उन्हीं के याद में यह जो है नाम दिया गया है लैंडर का, विक्रम। एकदम क्लियर है छात्र। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? ये चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव। अब देखिए चंद्रयान 3 कब पहुंचा, तो हम लोग अभी चर्चा किए हैं, यह जो है 23 अगस्त 2023 को पहुंचा। और पहुंचने में चंद्रमा पर समय कितना लगा, 40 दिन। आपको याद रखना है कि इसके बाद जो है हम लोग जब छोड़े थे 14 जुलाई को, इसके बाद एक और याद कर लीजिए, लूना 25। लूना 25 क्या है, यह रूस के द्वारा जो है छोड़ा गया उपग्रह था, जो चंद्रमा पर जाना था, लेकिन यह जो है सो चंद्रमा के सतह से टकरा जाने के कारण इसका मिशन जो है क्या हो गया, यह मिशन जो है असफल हो गया है। लूना 25 भी साथ में याद रखना है। फिर 40 दिन समय लगेगा, 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया। आगे बढ़िएगा, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जाने के बाद क्या क्या करेगा, तो वहां पर करना क्या है कि जो चंद्रमा के सतह से जुड़ी जानकारियां भेजना है, और वहां पर पानी का उपस्थिति के बारे में, चंद्रमा पर पानी का क्या उपस्थिति है यह पता चलाना है। इसके अलावा और भी कई जानकारी लेना है। वहां पर एक महत्वपूर्ण तत्व सिलिकॉन का, महत्वपूर्ण तत्व हीलियम का भी अनुमान किया जा रहा है। अगर सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है वहां से, जो कि सब काफी महंगा तत्व है, तो वह जो है भारत के लिए काफी लाभप्रद आर्थिक रूप से होगा। आगे है मिशन चंद्रयान 3 में खर्च किया गया राशि। तो इसमें कुल राशि जो है, जो खर्च किया गया है, वह 615 करोड़ रुपया है। और आपको कुछ बात याद रखना है कि चंद्रमा पर जाने वाला अब भारत चौथा देश हो गया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब रहेगा कि चंद्रमा पर जाने वाला भारत कौन सा देश है, तो चौथा देश है।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन कौन और देश है जो भारत के पहले जा चुका है। 3 देश का नाम आपको कमेंट करना है, जरूर कमेंट करिए, उससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। लेकिन जब भारत पर रहेगा चंद्रमा पर जाने वाला, लेकिन जब रहेगा साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का कौन सा देश नंबर आ गया भारत का, तब हमारा नंबर जो है प्रथम नंबर है। ध्यान रखिएगा कि यह जो है प्रथम विश्व में हमारा प्रथम स्थान हो गया। अब यहाँ पर आपको एक उत्सुकता हो सकता है कि अभी तक जिन देशों ने, कि कमेंट करना आपको देश का नाम, जिन देशों ने भेजा है यहाँ पर सैटेलाइट, वह सब वहाँ पर चंद्रमा के बीचों बीच रेखा जो है वहाँ पर है। और उसका वजह क्या है कि यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, ठीक रहता है। लेकिन साउथ पोल में क्या है, यह जो है चंद्रमा का अंधकार वाला भाग है, यहाँ अंधेरा है, पहला समस्या। दूसरा समस्या क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा जो है गड्ढा भी मिला है, वह गड्ढा भी उपस्थित है, तो वहाँ पर उतारना आसान बात नहीं था। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया वह निश्चित रूप से सराहनीय है। तो ये सब बात याद रखिएगा, प्रथम भी स्थान आएगा, चौथा भी स्थान आएगा। आपको तीनों देश का नाम जो है कमेंट करना है, और यह कितना दिन रहेगा ये भी कमेंट करिएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कितने दिन तक रहेगा, इसको कमेंट करिए। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है मिशन चंद्रयान की औपचारिक शुरुआत कब हुआ था। यह जो है काफी पहले से ही चल रहा है मिशन चंद्रयान। तो शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 2003 ईस्वी से। पहले भी हम लोग आपको रिवीजन करा चुके हैं कि चंद्रयान प्रारंभ हुआ 2008 में, और चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 2019 में। 2008, 2019, 2023 तीनों याद रखिएगा, सुमेलित करने के लिए डेट आ सकता है। और मिशन चंद्रयान प्रथम का उद्देश्य क्या था, तो चंद्रमा का जो है चक्कर लगाना था। और मिशन चंद्रयान 3 का उद्देश्य आप जान रहे हैं, वहां पर जाकर चित्र खींचना, वहां पर जल की उपस्थिति के बारे में अनुमान लगाना है। फिर चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, तब आपका आंसर है GSLV Mk3ML। सारा प्रश्न आपको आ रहा है छात्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ, या पूरा कहीं चंद्रयान मिशन से ही जुड़ा हुआ सभी प्रश्न आ चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे और भी नया प्रश्न आएगा आपके सामने हम उपस्थित रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगता है तो जरूर ज्ञान को बांटिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसको जम के आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।